हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर हुसैन सर। आज हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे जो ज़्यादातर प्रैक्टिकल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, जैसे एक होता है हमारे पास ब्लू लिटमस और एक होता है हमारे पास रेड लिटमस। ये आपके पास ब्लू है और ये हो गया आपके पास रेड लिटमस। ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाता है और रेड लिटमस बेस में ब्लू हो जाता है। ये लिटमस जो होता है इसे हम लोग लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसको पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। कहीं कहीं पे आपको सोल्यूशन के फॉर्म में भी मिलेगा और पेपर फॉर्म में भी आपको मिल जाता है। तो एसिड में ब्लू लिटमस रेड होता है और बेस में रेड लिटमस ब्लू होता है। अगर आप बेस में रेड लिटमस डालते हैं तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन ब्लू लिटमस अगर डालेंगे तो कोई चेंज नहीं हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एसिड में आप ब्लू लिटमस डालते हैं तो रेड हो जाता है, लेकिन अगर रेड लिटमस डालेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। चलिए हम सोल्यूशन बनाते हैं सामने। ये देखिए हमारे पास एक बीकर है और ये हमारे पास है वॉश बॉटल जिसमें हमने डिस्टिल वाटर रखा हुआ है। डिस्टिल वाटर में कोई किसी तरह का है, इसी से हम लोग सोल्यूशन तैयार करते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन जब भी बनाएंगे हम लोग तो डिस्टिल वाटर में ही बनाते हैं। फिलहाल हम 3 सोल्यूशन लेंगे, एक एसिडिक लेंगे, एक बेसिक लेंगे और तीसरा जो होगा हमारे पास वो न्यूट्रल होगा। ये हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। जब इसको पानी में मिलाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है। हमने कुछ ड्रॉप इसके ऐड कर दिए इसमें। ठीक है, अब ये हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन हो गया और ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता होगा कि ये बेसिक होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, इसको हमने इसमें मिला दिया। और तीसरा जो है हमारे पास वो डिस्टिल वाटर है, सिंपल। इसको आप सोल्यूशन नहीं कहेंगे, ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, अब इसको ये होता है हमारे पास ग्लास रॉड। ग्लास रॉड से हम क्या करते हैं बेटा, कोई भी सोल्यूशन को अगर घोलना रहता है तो हम डिसॉल्व करते हैं इससे। ठीक है, अब हमारे पास 3 सोल्यूशन, हमारे पास क्या है सोल्यूशन है। एक एसिडिक है, एक बेसिक और तीसरा न्यूट्रल है। हम क्या करते हैं, इसको पैराजम्बलिंग कर देते हैं। हाँ, रैंडमली इसको मिक्स कर दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इसमें लिटमस टेस्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास एक है ब्लू लिटमस जो एसिड में रेड हो जाता है और एक है रेड लिटमस जो बेस में ब्लू हो जाता है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम एक ही लिटमस से, ब्लू लिटमस से ही ये तीनों को बता सकते हैं कौन एसिड है, कौन बेस है और कौन न्यूट्रल है। जैसे हमने सबसे पहले इसमें डाला, क्या आपको कोई चेंज ऑब्जर्व हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब या तो ये बेस है क्योंकि ब्लू बेस में चेंज नहीं होगा, और या तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हमने इसमें डाला, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं दिखा। इसका मतलब ये दोनों या तो बेस होंगे या तो न्यूट्रल होंगे, एसिड नहीं हो सकता। इसमें हम डालते हैं, देखिए इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये तो एसिड हो गया। हमारे पास अगर कोई ए बी सी 3 ऐसे बीकर लिख करके दे दे और कहे कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है, तो आप इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपका एसिड हो गया। अब देखिए ये पार्ट आपका क्या हो गया, रेड हो गया। अब एसिड की तो जरूरत है नहीं, एसिड इन दोनों में से तो कोई है नहीं, या तो न्यूट्रल है या तो बेस है। आप इसी रेड को इसमें डालेंगे तो या तो ये ब्लू हो जाएगा या तो नहीं चेंज होगा। अगर नहीं चेंज हुआ तो ये न्यूट्रल, और अगर बेस ब्लू हो गया तो इसका मतलब ये बेस था, इसका मतलब ये बेस है। अब लास्ट बचा ये, इसमें हमने डाला इसको और कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए ब्लू का कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो एक रेड लिटमस और डाल करके आप कंफर्म कर सकते हैं इसको। जैसे ये हमारे पास रेड लिटमस है, हमने क्या किया, इसमें इसको डिप किया, ये देखिए कोई चेंज नहीं आया, रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब ये हमारे पास एसिड था, ये बेस था और ये क्या था, न्यूट्रल था। एसिड का पीएच 7 से कम होता है, बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। जो होता है वो उसका पीएच 7 होता है। जितना ज्यादा 7 से कम पीएच होता है उतना ज्यादा वो एसिडिक सोल्यूशन होता है, और जितना ज्यादा पीएच 7 से ज्यादा होता है उतना ज्यादा वो क्या होता है, बेसिक होता है। अगली बार जब हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर से टेस्ट करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर से, तो हम बताएंगे किसका पीएच कितना होता है। तब तक के लिए आप इसको देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।